आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में आज एक ऐसी खबर सामने आई है जो आंकड़ों से कहीं ज्यादा कुछ कहती है। एक ऐसा रिकॉर्ड जो सिर्फ इमारतों का नहीं है बल्कि भरोसे का है, और एक ऐसा साल जिसने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के इतिहास को पूरी तरह बदल दिया। जिस मंडल की सालाना बिक्री कभी 1000 के आसपास सिमट जाती थी, वही साल 2025 में वही मंडल 4600 से ज्यादा मकान और व्यवसायिक संपत्तियां बेचने में कामयाब रहा। सवाल उठता है, क्या बदला? नीतियां बदली या नीयत? क्या आम लोगों का भरोसा फिर से लौटा, या फिर किफायती आवास की वो सोच जमीन पर उतरती दिखी जिसकी बरसों से बात हो रही थी? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व, आवास मंत्री ओपी चौधरी की स्पष्ट नीति और सीजी हाउसिंग बोर्ड की योजनाबद्ध रणनीति ने वो कर दिखाया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। आज हम आपको बताएंगे कैसे साल 2025 सीजी हाउसिंग बोर्ड के लिए एक मील का पत्थर बन गया, कैसे कमजोर और मध्यम वर्ग के लिए घर सिर्फ सपना नहीं हकीकत बनता चला गया, और कैसे एक सरकारी संस्था ने भरोसे की बुनियाद पर इतिहास रच दिया। नमस्कार, मैं हूं आस्था सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के लिए साल 2025 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। पहली बार मंडल ने एक ही वित्तीय वर्ष में 4689 आवासीय और व्यवसायिक संपत्तियों की बिक्री करते हुए 1022 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया है। यह सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है बल्कि आम जनता के भरोसे, किफायती आवास नीति और सुशासन की बड़ी जीत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और आवास मंत्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में हाउसिंग बोर्ड ने वो कर दिखाया जो अब तक कभी नहीं हुआ। जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच सीजी हाउसिंग बोर्ड ने 4689 आवासीय और व्यवसायिक संपत्तियों की बिक्री कर 1022 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड कारोबार दर्ज किया है। यह मंडल के गठन के बाद अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक बिक्री है। पिछले 5 वर्षों में जहां औसतन सालाना 1387 संपत्तियां बिकती थी, वहीं 2025 में यह आंकड़ा 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। अब अगर सीजी हाउसिंग बोर्ड 2025 की उपलब्धियों पर एक नजर डाले तो कुल संपत्तियों की बिक्री 4689 थी। कुल कारोबार 1022 करोड़ रुपए का हुआ, अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक रिकॉर्ड बना। सीजी हाउसिंग बोर्ड की खास बात यह है कि मंडल ने शुरुआत से ही कमजोर और निम्न आय वर्ग को प्राथमिकता दी। अब तक बनाए गए कुल आवासों में से लगभग 70% मकान इन्हीं वर्गों के लिए निर्मित किए गए। 2025 में लागू की गई OTS 2 यानी वन टाइम सेटलमेंट योजना ने भी रिकॉर्ड बिक्री में अहम भूमिका निभाई है। इस योजना के तहत 1452 संपत्तियों की बिक्री, 220.16 करोड़ रुपए का कारोबार, मध्यम और निम्न आय वर्ग को 30% तक की छूट। नवंबर 2025 में रायपुर की BTI ग्राउंड शंकर नगर में आयोजित राज्य स्तरीय आवास मेला भी हाउसिंग बोर्ड के लिए बेहद सफल रहा। मेले के दौरान ही 305 करोड़ रुपए की संपत्तियों की बिक्री हुई और प्रदेश के 26 जिलों में 56 नई आवासीय योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 26 जिलों में 56 नई योजनाएं, प्रस्तावित निवेश 2080 करोड़, मेले में बिक्री 305 करोड़। इस उपलब्धि को लेकर सीएम साय ने कहा है, यह जनता के विश्वास का प्रमाण है। 1022 करोड़ रुपए का वार्षिक विक्रय एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह हमारी जनहितैषी नीतियों और जनता के भरोसे का प्रमाण है। सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिले। वहीं मंत्री ओपी चौधरी ने भी कहा है, यह सफलता मुख्यमंत्री की स्पष्ट सोच, आवासीय नीति और हाउसिंग बोर्ड की मेहनत टीम का परिणाम है।
हमारा उद्देश्य हर पात्र व्यक्ति तक किफायती और सुव्यवस्थित आवास पहुंचाना है। सीजी हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने इस उपलब्धि को पूरी टीम के सामूहिक प्रयासों का नतीजा बताया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में मंडल पारदर्शिता, नई सोच और जनहित के साथ काम करते हुए आवासहीनों को राहत देने की दिशा में लगातार आगे बढ़ेगा। तो साल 2025 छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के लिए सिर्फ एक कैलेंडर ईयर नहीं रहा। ये साल बन गया है परीक्षा, एक परिणाम और एक संदेश। परीक्षा की क्या सरकारी संस्थाएं भी भरोसे के साथ काम कर सकती हैं। परिणाम 4,689 संपत्तियों की बिक्री और 1,022 करोड़ का ऐतिहासिक कारोबार। और संदेश की अगर नीति साफ हो, नियत मजबूत हो तो योजना जमीन पर उतरती है तो सरकारी सिस्टम भी इतिहास रच सकता है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या यह रफ्तार आने वाले वर्षों में भी बनी रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सफलता सिर्फ एक साल की कहानी है या फिर छत्तीसगढ़ में आवास नीति का नया अध्याय शुरू हो चुका है? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।